हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एन इंडिविजुअल हु इनिशिएट क्रिएट एंड मैनेज अ न्यू बिजनेस कैन बी कॉल्ड। यानी एक व्यक्ति जो एक नया व्यवसाय शुरू करता है और उसका प्रबंधन करता है उसे क्या कहा जा सकता है? लीडर यानी नेता, मैनेजर यानी प्रबंधक, सी प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर, और एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी। तो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो और एंटरप्रेन्योर का मीनिंग आपको पता ही होगा कि एंटरप्रेन्योर क्या है। कोई इंडिविजुअल जो रिस्क लेता है और कुछ नया स्टार्ट करता है, कोई नया बिजनेस शुरू करता है, कुछ नया इनोवेशन करता है। क्लियर? तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन डी, एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी। दूसरा को है समवन हु इम्प्रूव एन एग्जिस्टिंग बिजनेस इज कॉल्ड। यानी कि ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा है और उसको और इम्प्रूव करता है, किसी मौजूदा व्यवसाय में सुधार करने वाला क्या कहलाता है? यानी कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, उसको रन कर रहे हो और उसमें कुछ आप जो है नया चेंज ला रहे हो, कुछ नया इंप्रूवमेंट ला रहे हो, कोई नया ब्रांच आप ओपन कर दे रहे हो या फिर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, कोवर्कर या फिर प्रोफेशनल। तो इसको कहते हैं हम ऑप्शन ए, एंटरप्रेन्योर। तो आपने जो है एंटरप्रेन्योरशिप की वीडियो अगर आपने देखी है तो वहाँ पे सभी टाइप्स को समझाया गया है कि एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, कोप्रेन्योर, अल्ट्राप्रेन्योर ये सब कौन होते हैं। तो वो वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। तो एंटरप्रेन्योर कहते हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं कि जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा होता है उसमें कुछ नया इनोवेशन करते हैं, उसमें कुछ नया चेंज लेके आते हैं, तो उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द यूज ऑफ इनफॉर्मल नेटवर्क बाय एंटरप्रेन्योर ऑफ गैदर इन्फॉर्मेशन इज नॉन एज। यानी सूचना एकत्र करने के लिए उद्यमियों द्वारा अनौपचारिक नेटवर्क का उपयोग को हम किस रूप में मानते हैं? सेकेंडरी सर्च, इनफॉर्मल नेटवर्किंग, एंटरप्रेन्योरियल नेटवर्किंग या फिर मार्केटिंग। तो जब किसी एंटरप्रेन्योर द्वारा इनफॉर्मल नेटवर्क के जरिए इन्फॉर्मेशन गैदर किया जाता है तो उसको हम एंटरप्रेन्योरियल नेटवर्किंग कहते हैं। ऑप्शन सी, उद्यमी नेटवर्किंग कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिपिकल ऑफ मोस्ट एंटरप्रेन्योर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्यमी का विशिष्ट विशेषता है? तो देखिए एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? वो पर्सन जो कि रिस्क लेते हैं, लेकिन रिस्क कैसा लेंगे? कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। ये नहीं कि आप जो है आंख बंद करके कूद जाते हो, रिस्क ले लिया, फिर चाहे जो होगा देखा जाएगा। नहीं, आप जो है एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो पहले से प्लानिंग करता है, कैलकुलेट करता है कि हाँ इतना रिस्क है, इतने चांसेस है, इतनी प्रोबेबिलिटी है कि बिजनेस सक्सेसफुल होगा, इतने चांसेस है बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा, तो वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है ऑप्शन ए, चूज हाई रिस्क वेंचर, उच्च जोखिम वाले उद्यम चुनते हैं। चूज लो रिस्क वेंचर, कम जोखिम वाले उद्यम चुनते हैं। चूज कैलकुलेटेड रिस्क वेंचर, परिकलित जोखिम उद्यम चुनते हैं। और चूज नो रिस्क वेंचर यानी कि बिना जोखिम वाले उद्यम चुनते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चूज कैलकुलेटेड रिस्क वेंचर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी एंटरप्रेन्योर शुड ड्रॉ एन फॉर हिज प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। यानी कि प्रत्येक उद्यमी को अपनी परियोजनाओं के सभी गतिविधियों को समय पर पूरा करने के लिए क्या बनाना चाहिए? कॉस्ट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, इंप्लीमेंटेशन प्लान, प्रोडक्शन स्ट्रक्चर। लागत संरचना, बाजार संरचना, कार्यान्वयन परियोजना या फिर उत्पादन संरचना। तो देखिए अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट करना है तो उसके लिए आप क्या करते हो? एक प्लान बनाते हो और उस प्लान को हम क्या कहते हैं? इंप्लीमेंटेशन प्लान। यानी कि कब कब कैसे कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जानी है, कब कहाँ कौन सी एक्टिविटीज़ किसके द्वारा परफॉर्म की जाएगी। तो पूरा आप प्लान तैयार करते हो कि इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है, फिर फाइनली जो है आप एक टाइमली जो है अपने काम को कंप्लीट कर पाओगे। क्लियर? जैसे कि कल आपका एग्जामिनेशन है, कल 9 बजे आपको एग्जामिनेशन देने जाता है, तो आप पहले ही पूरा प्लान कर लेते हो कि आपको जो है 8 बजे तक हर हाल में सभी चैप्टर्स को रिवाइज कर लेना है, सभी चैप्टर के MCQs पढ़ लेने हैं। तो उसके लिए आप प्लान करते हो कि शाम को जो है इतने बजे से इतने बजे तक आप ये पढ़ोगे, दूसरे यूनिट जो है 8 से 9 पढ़ोगे, तीसरे यूनिट 9 से 10 पढ़ोगे और चौथा यूनिट 10 से 11 पढ़ोगे। तो इस तरीके से पूरा आपने जो रात तक का प्लान बना लिया और सुबह आप एग्जामिनेशन देने जाते हो, तो इंप्लीमेंटेशन प्लान कहते हैं। क्लियर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। यानी कि नीचे आपको 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को सही से डिस्क्राइब करता है। प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप न्यू बिजनेस, नया व्यवसाय स्थापित करने की प्रक्रिया को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। या फिर ऑप्शन बी, टेकिंग सिग्निफिकेंट रिस्क, महत्वपूर्ण जोखिम लेना एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। या फिर ऑप्शन सी, हैविंग स्ट्रॉन्ग विजन, मजबूत
मजबूत दृष्टिकोण होना एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। या फिर ऑप्शन डी, प्रोसेस इन्वॉल्विंग इनोवेशन, वैल्यू क्रिएशन एंड स्ट्रॉन्ग विजन, यानी कि नवाचार, मूल्य निर्माण और मजबूत दृष्टिकोण से जुड़ी प्रक्रिया एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ नया इनोवेट करते हो, रिस्क लेते हो, वैल्यू क्रिएट करते हो और स्ट्रॉन्ग विजन होता है। तो यहाँ पे जो बेस्ट स्टेटमेंट है जो कि डिस्क्राइब करता है एंटरप्रेन्योरशिप को, वो कौन है? ऑप्शन डी, प्रोसेस इन्वॉल्विंग इनोवेशन, वैल्यू क्रिएशन एंड स्ट्रॉन्ग विजन। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि नीचे दिए ऑप्शन में से होता है कि कौन सा एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए लीडरशिप, ऑप्शन बी रिस्क टेकिंग, ऑप्शन सी हाइपर एक्टिव, ऑप्शन डी इनोवेटिव। तो देखिए, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अगर वीडियो पढ़ा है तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा आसानी से कि हाइपर एक्टिव ये जो है एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, उसकी विशेषता नहीं होती है। बाकी लीडरशिप की क्वालिटी होती है उसके अंदर, वो रिस्क लेता है, वो इनोवेशन करता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन हाइपर एक्टिव यानी कि अति सक्रिय होना, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन कि हाइपर एक्टिव इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एंटरप्रेन्योर विच मीन्स, यानी कि जो टर्म है एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो है एक वर्ड है एंटरप्रेन्योर, इससे जो है डिराइव किया गया, उसकी उत्पत्ति इस वर्ड से हुई है। तो इसका क्या मतलब होता है? टू गिव, टू अंडरटेक, टू चूज और टू डिसाइड। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, एंटरप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योरशिप आया है और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो पर्सन होता है, इंडिविजुअल होता है, वो रिस्क लेता है। टू अंडरटेक, क्लियर, रिस्क लेता है, फिर बिजनेस स्टार्ट करता है, कुछ नया इनोवेट करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टू अंडरटेक, यानी शुरू करने के लिए। क्लियर? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्रेन्योर इज एसोसिएटेड विथ मिट्टी कूल इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमी भारत में मिट्टी कूल से जुड़ा हुआ है? तो एक मिट्टी कूल योजना है, मतलब कि एक बिजनेस स्टार्टअप है। क्लियर? तो उस स्टार्टअप को किसने शुरू किया, आपको ये बताना है। मुकेश अंबानी, नंदिता विजूर, मनसुख भाई प्रजापति या फिर हरीश हंडा। तो यहाँ पे देखिए, जो मिट्टी कूल है ये गुजरात की कोई स्टार्टअप है जहाँ पर क्ले का जो है फ्रिज बनाने की कोशिश की गई थी। क्लियर? क्ले की यानी कि मिट्टियों के बर्तन, मिट्टी के जो है फ्रिज वहाँ पे बनाने के लिए की थी, मिट्टी कूल फ्रिज। क्लियर? तो इसको जो है शुरू किया था मनसुख भाई प्रजापति, जो कि क्ले वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं और रूरल इनोवेटर कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन, मनसुख भाई प्रजापति। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर यूटिलाइजेज अ चांसेस टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट और टेक्निक, कौन सा उद्यमी एक नए उत्पाद या तकनीक पेश करने के अवसर का उपयोग करता है? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, इंस्टिगेटेड एंटरप्रेन्योर, इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योर, फिर फेवियन एंटरप्रेन्योर। तो ये डिफरेंट टाइप के एंटरप्रेन्योर है जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे ऐसा एंटरप्रेन्योर जो चांस को एंटरप्रेन्योर यूटिलाइज करता है, किसको? चांस को, कि उसको नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने का मौका मिल रहा है, फिर कोई नया टेक्निक इंट्रोड्यूस करने को मौका मिल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव यानी कि समथिंग, क्रिएटिंग समथिंग न्यू, वो कुछ नया बनाता है, कोई नया मेथड, कोई नया मार्केट, कोई नया टेक्निक जो है डेवलप करता है, तो उसको हम कहते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इज क्वाइंड बाय, यानी विघटनकारी प्रौद्योगिकी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? तो देखिए, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर क्या होता है कि जब कोई ऐसा इनोवेशन होता है जिसकी वजह से जो पुराना तरीका था काम करने का वो बंद हो जाता है, तो उसको हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। सपोज करें कि 2G है, तो पहले 2G चलता था, 2G नेटवर्क का यूज़ होता था, लेकिन फिर 3G का डेवलपमेंट हुआ, 4G का हुआ, 5G का हुआ। तो आज के टाइम पे 5G चलने वाला है और इस वक्त 2G कोई भी यूज़ नहीं करता होगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो खत्म हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये वर्ड जो है किसने कॉइन किया था? क्लेटन एम क्रिस्टेसन ने, कून्स एम फल्मर ने, पीटर एफ ड्रकर ने या फिर नेथनील ने? किसने टर्म को कॉइन किया था? तो इस टर्म को कॉइन किया था ऑप्शन ए, क्लेटन एम क्रिस्टेसन ने। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी 1997 में, द इनोवेटर सॉल्यूशन। तो इसमें जो है इन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना जिससे कि पुराना मेथड जो है वो खत्म हो जाए, पुरानी टेक्नोलॉजी वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उद्यमिता की सामाजिक उद्देश्य इनमें से कौन सा है? क्रिएटिंग मार्केट, अर्निंग प्रेस्टीज, हेल्पिंग नेशनल एफर्ट या फिर सप्लाई टू क्वालिटी गुड्स। यहाँ पे क्या है? तो देखिए,
देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है यहाँ पे, कंट्री की ऑब्जेक्टिव या बात या फिर अपनी पर्सनल ऑब्जेक्टिव बात नहीं हो रही यहाँ पे, सोशल। तो सोसाइटी को क्या चाहिए, सोसाइटी को क्वालिटी गुड्स चाहिए, गुणवत्तापूर्वक वस्तुओं की आपूर्ति करना ही क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप का। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज नॉट एन एंटरप्रेन्योरियल ट्रेट, यानी कि कौन सा एक उद्यमीय विशेषता नहीं है, क्रिएटिविटी, विजन, फॉलोवर या ऑप्टिमिज्म, रचनात्मक की एक दृष्टिकोण, अनुगामी या फिर आशावाद। तो देखिए एंटरप्रेन्योरियल ट्रेट पूछा है, तो ट्रेट यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है, तो क्रिएटिविटी उसकी ट्रेट होती है, विजन उसका ट्रेट होता है, ऑप्टिमिज्म आशावाद होता है, अगर निराशावाद होगा तो रिस्क ही नहीं लेगा। तो यहाँ पे कौन सा बचा, फॉलोवर, अनुगामी। ये फॉलोवर नहीं होते, ये लीडर होते हैं, क्लियर। तो ऑप्शन सी इज नॉट अ एंटरप्रेन्योरियल ट्रेट, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शोज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, यानी कि नीचे 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि कुछ नया बनाने को शो करता है, कुछ नया बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है। बिजनेस मॉडल यानी कि व्यवसाय मॉडल, इनोवेशन, नवोन्मेष, मॉडलिंग या फिर क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखिए इनोवेशन का वर्ड का मतलब आप सभी को पता है कि इनोवेशन मतलब कि कुछ नया क्रिएट करना, क्रिएटिंग समथिंग न्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इनोवेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ पर्सनल बैरियर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए जब भी आप कोई एंटरप्रेन्योर है वो एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है तो वहाँ पे कुछ बैरियर्स आते हैं, कुछ रिकॉर्डें होती हैं, कुछ पर्सनल लेवल पे होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होती हैं, कुछ रेगुलेटरी बैरियर्स होती हैं। तो यहाँ पे पर्सनल बैरियर के लिए पूछा गया है कि कौन सा पर्सनल बैरियर नहीं है, तो ऑप्शन ए है इनएबिलिटी टू ड्रीम। देखिए इनएबिलिटी टू ड्रीम ये क्या है, ये पर्सनल बैरियर, अगर आप ड्रीम नहीं कर पाओगे तो आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाओगे, कुछ नया आप जो है एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो ये पर्सनल बैरियर है। दूसरा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो जब कॉन्फिडेंस ही नहीं हो तो रिस्क नहीं ले पाओगे, कुछ नया स्टार्ट नहीं कर पाओगे, तो ये भी क्या है, पर्सनल बैरियर है। फेसिंग क्रिटिसिज्म, आप जो है क्रिटिसिज्म को फेस ही नहीं कर पा रहे हो, आप आलोचनाओं को सह नहीं पा रहे हो, कुछ लोग आपने बोल दिया अरे ये पता नहीं क्या करने जा रहा है और आप जो है काम छोड़ देते हो, ठीक है, तो ये क्या है, क्रिटिसिज्म है, आप उसको फेस करना सीखिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो ये भी क्या है, पर्सनल बैरियर है। और वहीं पे सी ऑप्शन है हायरिंग एम्प्लॉयज़, तो ये जो हायरिंग एम्प्लॉयज़ है ये पर्सनल बैरियर नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि विच इज़ नॉट अ पर्सनल बैरियर, तो ऑप्शन सी हायरिंग एम्प्लॉयज़ नॉट अ पर्सनल बैरियर। बाकी जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ पैसेंस, लैक इनएबिलिटी टू ड्रीम, सेंस ऑफ एम्बेरसमेंट यानी कि फेसिंग क्रिटिसिज्म, ये सब क्या है, ये पर्सनल बैरियर है। इसी तरीके से इन्वायरमेंटल बैरियर आते हैं जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, मशीनरी, लॉ एंड बिल्डिंग, ये सब इन्वायरमेंटल बैरियर हो गए। सोसाइटल बैरियर आते हैं जहाँ पे कम्युनिटी का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है। तो अलग अलग टाइप के बैरियर्स होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म करने से रोकते हैं।